हेलो दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या हुआ कि सेल स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो लास्ट लेक्चर में हम जो है सेल और उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, सेल के क्या पोस्टुलेट थे, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे सेल थ्योरी के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हम सेल और सेल थ्योरी के बारे में, उसके डिस्कवरी के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो आज इस लेक्चर में हम ये देखने चले हैं कि सेल्स को जो है बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। तो हमेशा याद रखना कि किसी चीज़ को जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है क्या, बेस। तो सेल को यहाँ पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि सेल्स के नंबर के बेसिस पे कि सेल्स में कितने नंबर होते हैं, कितने इस बेस पे क्या हुआ, हमने सेल्स को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा क्या हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने सेल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो अब यह क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस इन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनि मीन्स क्या होता है, क्या हम जैसे कि जानते हैं कि यूनि मीन्स क्या होता है, सिंगल सेल। यूनि मीन्स क्या होता है, ये सिंगल, मतलब यूनि मीन्स क्या होता है, सिंगल। मल्टी मतलब क्या होता है, मोर देन वन। तो यहाँ पे यूनि से नाम से पकड़ते हैं, यूनिसेलुलर मतलब क्या हो गया कि ये क्या होगा कि किसी सिंगल सेल से मिलके बना होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। और मोर देन वन सेल से क्या मिलके बना, हमारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में अगर हम डिफरेंस को देखें, पहला पॉइंट यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। तो मतलब कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होता है, सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। इनमें क्या होता है, ढेर सारी सेल्स से मिलके बने होते हैं। तो अगर ये यूनिसेलुलर के एग्जांपल की बात करें तो क्या होता है, अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमाइडोमोनास, ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या होते हैं, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब क्या होता है कि सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। और जो हमारा एग्जांपल की बात करें, ह्यूमन, टाइगर, एलिफेंट, प्लांट्स, ये क्या होते हैं, मेनी सेल से, मतलब क्या होता है, मोर देन वन सेल से क्या होता है मिलके इनका क्या होता है, इस ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ये डेवलप्ड होते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने ये पॉइंट देखा। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट और स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम क्या होते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हुआ है कि देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अ सिंगल सेल एक्ट एज बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड परफॉर्म अ लाइफ प्रोसेस। ये क्या हुआ, यूनिसेलुलर में हो गया। और मल्टी सेलुलर में क्या, यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। इनमें क्या होता है कि काम का बंटवारा क्या होता है, लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, काम का बंटवारा। इनमें क्या होता है, काम का बंटवारा नहीं होता है। ये जो है एक, ये जो है, जो सिंगल यूनिट होती है, ये क्या करते हैं, मिल के क्या किसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो मतलब क्या होता है, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, कि मतलब एक ही जो सेल होती है वही क्या करेगा। जैसे मान लो हम एग्जांपल की बात करें कि ऐसा कि हम ह्यूमन है, तो हमारे में क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, हर अलग कई सारे सेल्स और उसके बाद टिश्यू से क्या मिलकर बना होता है, आर्गन होता है। फिर आर्गन से क्या मिलकर बना होता है, आर्गन सिस्टम। तो आर्गन सिस्टम में मतलब अगर हम बात करें कि ह्यूमन में बात करें कि हमारे अंदर क्या होता है, कई सारे आर्गन सिस्टम्स है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हुआ कि ढेर सारे आर्गन, जैसे कि ब्रांकस या ब्रांक्यूल्स, एल्वियोलाई, ये सब मिलकर क्या होते हैं, फंक्शन करते हैं। तो क्या बनते हैं, कई सारे सिस्टम में। अगर डाइजेस्टिव बात करें तो उसमें क्या होता है, आर्गन होता है, लीवर, बक्कल कैविटी होती है, ये हमारा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो कई सारे आर्गन मिलकर किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जबकि इनमें काम का बंटवारा नहीं होता, एक ही सिंगल सेल है। बात करें तो क्या होता है, सिंगल सेल है। तो वही क्या करते हैं, वही डाइजेशन करते हैं, वही एक्सक्रीशन करते हैं, वही रेस्पिरेशन करते हैं। तो इनमें क्या होता है, काम का बंटवारा नहीं होता है। तो वही इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि देयर इज नो लेबर, नो डिवीजन ऑफ लेबर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, a single cell act as a body of the organism and perform our life process। मतलब क्या होता है, सिंगल सेल ही जो है, सिंगल सेल बॉडी का निर्माण करती है, वही क्या करते हैं, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। अगर मल्टीसेलुलर में आइए, मल्टीसेलुलर में बात करें,
मल्टी सेलुलर में बात करें तो क्या लिखा हुआ है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, डिफरेंट सेल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। मतलब क्या कह रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफरेंट सेल्स क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डिफरेंट सेल्स की बात करें तो जैसे कि हमने अभी बताया कि क्या होता है, हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बॉडी का। तो ह्यूमन में क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ढेर सारे क्या होते हैं कि ढेर सारे सिस्टम हैं। इनमें क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर है, तो काम का बंटवारा है। तो कहते हैं ढेर सारे आर्गन सिस्टम, लेबर आर्गन सिस्टम क्या होता है, ढेर सारे आर्गन मिलकर क्या कहते हैं किसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। नंबर ऑफ सेल्स वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेट मैनर इन अ वेरी इफेक्टिव। ये क्या होता है कि जो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ सेल्स वर्क टुगेदर, मतलब ढेर सारे, मतलब वही हमने बात करा ना कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें क्या होता है कि एक आर्गन क्या हो गया, हमारा लीवर हो गया, फिर दूसरा लीवर क्या हो गया, गॉल ब्लैडर हो गए, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यही बात कर रहे हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या है, तो आर्गन सिस्टम लेवल पर होता है कि हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग क्या होता है, डिवीजन आप अलग अलग क्या होते हैं, आर्गन्स पाए जाते हैं। और कई सारे आर्गन्स मिलकर कहते हैं आर्गन सिस्टम लेवल पर क्या करते हैं, फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया क्या, नर्वस इम्पल्स ट्रांसमिटेड बाय ए सीरीज ऑफ न्यूरॉन्स। तो जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है वो किसके, कई सारे न्यूरॉन्स के मिलके बनने के, न्यूरॉन के मिलने से क्या होता है, उस सिस्टम को परफॉर्म करता है। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं यूनिसेलुलर में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आर अनेबल टू एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शन। तो इसमें क्या करें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ज़्यादा रेंज, जो ज़्यादा क्या होता है, वो काफ़ी बड़े रेंज में क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। यूनिसेलुलर में क्या होता है कि भाई देखो सिंगल सेल है यार, सिंगल सेल है तो क्या करेगा, ये वही सिंगल सेल मिलकर क्या होता है, बॉडी बनी होती है, तो वही रेस्पिरेशन करता है, वही सब कुछ करता है। तो ये क्या होता है, ज़्यादा बड़े फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करते। जैसा कि हमारे में होता है ग्लूकोज को तोड़ना हुआ, फिर ठीक ग्लूकोज को तोड़ के हम कहते हैं एक, मतलब क्या होता है कि किसी भी एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट करता है। तो ये जो हमारी बॉडी होती है ये मल्टी सेलुलर होती है, ढेर सारे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या होते हैं, कन्वर्ट कर सकती हैं। तो जैसे हम ग्लूकोज को तोड़ के क्या होता है, एनर्जी को लेते हैं, ठीक। या फिर मान लो कि फोटो प्लांट है तो उसमें कहता है फोटोसिंथेसिस होता है, तो भी क्या होता है, एब्जॉर्ब, लाइट एब्जॉर्ब करता है, फिर वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है। इन सारी चीज़ों को तोड़ तोड़ के क्या होता है, वो फूड को अपना क्या होता है, फूड बनाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि यूनिसेलुलर क्या करते हैं, ज़्यादा बड़े रेंज में क्या करते हैं, ये किसी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मल्टी सेलुलर में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मोर इफिशिएंट एंड कैरीज आउट अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। तो मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, ये मोर इफिशिएंट होते हैं, इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफिशियंसी होती है किसी फंक्शंस को परफॉर्म करने की। एंड कैरीज आउट अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, और ये कहते हैं नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ढेर सारी सेल्स से मिलकर क्या होते हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं क्या हुआ इसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इजली ससेप्टिबल Unicellular organisms are easily susceptible to damage and any injury to cell can lead to death of organism। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि ये इजीली ससेप्टिबल होता है, क्या होता है कि किसी चीज़ को इजीली क्या होता है, इसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है कि अगर मान लो कि जैसे कि एक सेल है, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर है। तो ये यूनिसेलुलर है तो सिंगल सेल है। तो अगर देखो कोई एक एग्जांपल ले लो, अगर जैसे कि हम हैं और साथ में कोई और है, तो अगर हमको कुछ हो गया तो क्या हो गया, हम दोनों मिलके क्या करते हैं, किसी सिस्टम को मतलब हम दो लोग मिलके क्या है, किसी एक काम को कर रहे हैं। अगर मान लो कि जैसे कि मैं ना रहा तो ये तो कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि यूनिसेलुलर होता है, सिंगल, मैं मतलब बार बार ये कह रहा हूँ कि सिंगल सेल होता है। तो अगर एक बार उस
चीज़ डेड हो गई या वो इंजर्ड हो गई तो क्या होता है, पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो उसको क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, उस पर इफेक्ट डालता है। तो अगर ये एक सेल क्या हुई, डेड हो गई या वो इंजर्ड हो गई तो क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी क्या होती है, डेड हो जाती है। तो जबकि ऐसा मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं है कि अगर हमारे में देखो, हमारे में क्या होता है कि ह्यूमन में क्या होता है, ढेर सारी सेल्स होती हैं, दिन का मतलब एक दिन में क्या होता है, ढेर सारी सेल्स का डेड डेड होता है। क्या हमारी पूरी बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करना बंद कर देती है, नहीं करती ना। ये क्या होता है, तो इसी तरह से क्या होता है, यूनिसेलुलर में एक सिंगल के इंजर्ड होने पर या डेथ होने पर वो क्या होता है, पूरे बॉडी को इफेक्ट डालती है। जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि एक सेल या कई सारी सेल्स अगर डेथ हो गई या इनके इंजर्ड हो गई तो क्या कहता है, क्योंकि हम में क्या होता है, ये जो मल्टी सेलुलर बात अगर ह्यूमन की बात करें तो क्या होता है, हम लोगों में क्या होता है कि सेल्स को क्या करते हैं, हम डीजनरेट कर सकते हैं या फिर क्या कहते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है कि सेल्स तोड़ 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 के क्या होता है, ढेर सारी सेल्स भी बनाते हैं कि मतलब, तो ढेर सारी सेल्स को हम क्या करते हैं, खुद से क्या होता है, जनरेट कर पाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है बेटर adaptability capacity in comparison to unicellular organism. Death of few hundred or thousand cells does not affect much because they are continuously replaced. ये क्या होता है, कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड होती हैं। इनका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता रहता है। तो क्या होता है, हम लोग क्या होता है, रेप्लिकेशन कर करके ढेर सारी सेल्स में को क्या होता है, हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यूनिसेलुलर देखा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या हुआ यहाँ पे देखा। तो अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट में। तो डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट।